हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल। दोस्तों, इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, प्रश्न में लिखा हुआ है, यदि ए अनुपात बी। दोस्तों, यहाँ पर जो ए और बी के बीच में एक चिन्ह आपको दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों, ये चिन्ह होता है अनुपात का। और दोस्तों, आप देख सकते हो कि इस सवाल में अनुपात चिन्ह का ज़्यादा यूज हो रहा है, तो ये जो सवाल है वो अनुपात से संबंधित सवाल है। दोस्तों, ए अनुपात बी बराबर 2:3 दे रखा है। बी अनुपात सी बराबर 7:5 दे रखा है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी का क्या मान होगा? और दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, वो भी अनुपात से संबंधित ही दे रखे हैं। तो दोस्तों, आप ऐसे सवाल को कैसे हल करोगे? सबसे पहले दोस्तों, आपको यहाँ पर लिख देना है ए अनुपात बी अनुपात सी, क्योंकि दोस्तों आपको यही तो ज्ञात करना है ए बी सी इन तीनों संख्याओं में आपस में क्या संबंध है अनुपातिक रूप से। तो दोस्तों, अब आप प्रश्न में देखो, ए अनुपात बी लिखा हुआ है 2:3। तो दोस्तों, यहाँ पर ए का मान आपको 2 समझना है और बी का मान 3। तो अब आप इसको नीचे लिख दो, ए के नीचे 2 अनुपात आपको लिखना ही है और बी के नीचे 3। इसी तरीके से दोस्तों हमने समझा है यहाँ पे। अब आगे दे रखा है बी अनुपात सी बराबर 7:5। तो बी के नीचे आपको 7 लिखना है और सी के नीचे आपको 5। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर नीचे, क्योंकि 3 तो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो बी के नीचे अब आपको 7 लिखना है और सी के नीचे लिखना है आपको 5। ठीक है दोस्तों। अब आप यहाँ पर देखो दोस्तों कि यहाँ पर जो बी है उसके 2 मान लिखे हुए हैं, 3 भी लिखा हुआ है और यहाँ पर 7 लिखा हुआ है। तो दोस्तों, आप इनको बराबर कर दीजिए, यानी कि 3 में किसी ऐसी संख्या का गुणा कर दीजिए जो आंसर आए, और यहाँ पर 7 में भी कुछ ऐसी संख्या का गुणा कर दीजिए कि जो आंसर आए वो दोनों आपस में बराबर हो। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पर 7 का गुणा कर देते हो तो 3 का गुणा 7 से करने पर 21 आ जाएगा, और 7 का गुणा 3 से करते हो तो भी यहाँ पर नीचे 21 आ जाएगा। दोस्तों, हमें यहाँ पर जो बी के जो अनुपात 3 और 7 दे रखे इनको बराबर करना है। अब बराबर करने के लिए हमें किसी ना किसी संख्या का तो गुणा करना ही होगा। तो हम यहाँ पर ऊपर तो 7 का गुणा कर रहे हैं 3 में, जिससे 21 बन जाएगा, और नीचे 7 दे रखा है तो नीचे 7 में हम 3 का गुणा कर देंगे, जिससे ये भी 21 हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर ए अनुपात बी अनुपात सी लिखा हुआ है, और दोस्तों यहाँ पर तो आप देख रहे हो 7 का गुणा करना होगा। तो दोस्तों, आपको 7 का गुणा इस 2 में भी करना होगा। तो दोस्तों, ए के नीचे क्या लिखना होगा? 14, क्योंकि अब आपने 2 में किसका गुणा कर दिया है? 7 का, और 3 में तो आपको 7 का गुणा करना ही है। तो बी के नीचे आप लिखोगे 21। दोस्तों, फिर आप नीचे भी 3 का गुणा कर रहे हो, तो 7 का गुणा 3 से करने पर नीचे यहाँ पर 21 आ जाएगा, और यहाँ पर आप 5 में भी 3 का गुणा करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 15। तो दोस्तों, अब आप देख रहे हो यहाँ पे ए का अनुपात तो 14 ही है, और ये दोनों अब सेम हो गए। तो अब आप लिख सकते हो यहाँ पर 21, क्योंकि दोनों सेम हो गए। पहले दोस्तों आपको यहाँ पर समझ ही नहीं आ रहा था कि हम बी का अनुपात 3 माने या 7 माने। इसीलिए तो दोस्तों यहाँ पर हमने बी का जो ये अनुपात दोनों में हम दे रखा था, हमने इसको बराबर कर दिया। तो अब कोई दिक्कत नहीं है, अब 21 आ चुका है तो हम यहाँ पर 21 लिख देंगे बी का अनुपात, और यहाँ पर सी के अनुपात को लिख देंगे 15। तो दोस्तों, आपका जो ए अनुपात बी अनुपात सी आएगा वो 14:21:15 आएगा। और आप देख सकते हो कि जो ऑप्शन बी है उसमें 14:21:15 ही दे रखा है। तो दोस्तों, यही आपका सही आंसर होगा। तो दोस्तों, इस तरह से आप इन सवालों को आसानी से हल कर सकते हो। आपको सिर्फ यहाँ पर ये देखना है कि यहाँ पर बी जो है वो दोनों अनुपातों में आ रहा है, पर दोनों में जो मान है ना बी का, वो अलग अलग है। इस अलग अलग मान को ही हमने बराबर करने के लिए गुणा किया, और फिर हमारा आंसर आ गया। कई बार दोस्तों क्या होता है, ये सवाल बिल्कुल ही आसान होता है, बी का जो अनुपात होता है वह दोनों में ही समान होता है, फिर हमें गुणा करने की आवश्यकता भी नहीं होती और हमारा आंसर डायरेक्ट ही आ जाता है। जैसे दोस्तों, अगर हमें यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा होता
कि ए अनुपात बी बराबर 3:4 है और बी अनुपात सी बराबर 4:5 है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर जो ऊपर बी लिखा है वहाँ पर बी का अनुपात 4 आ रहा है और यहाँ नीचे जब बी लिखा है वहाँ भी 4 आ रहा है। तो दोस्तों आप इस सवाल को बिल्कुल आसान तरीके से कर लोगे। देखो दोस्तों, आपको ए अनुपात बी लिखना है 3:4, आपने यहाँ पर लिख दिया। फिर नीचे बी अनुपात सी 4:5 है, तो इसके नीचे आप ऐसे लिख दीजिए, सी के नीचे सी का अनुपात आना चाहिए, बी के नीचे बी का। अब आप देख रहे हो दोस्तों, यहाँ पर 4 दोनों जगह समान आ रहा है, तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो 3:4 और यहाँ पर 5। तो दोस्तों इस तरह से आप इन सवालों को आसानी से हल कर सकते हो। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।